अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 100 से भी अधिक अरबी के ऐसे जुमलों को जिसे हम काम काज करने के दरमियान बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरा कितना हिसाब निकला, यानी किसी भी तरह के हिसाब के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे कम यतला हिसाबी, यानी कि मेरा कितना हिसाब निकला। कम यानी कि कितना, यतला यानी कि निकला या फिर निकलना, और हिसाबी अरबिक में मेरे हिसाब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा कितना हिसाब निकला, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे कम यतला हिसाबी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह कब दोगे, यानी किसी पैसे के बारे में या किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिताती, यानी कि यह कब दोगे। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, मिता अरबी में कब को कहते हैं, और आती अरबिक में दोगे या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब दोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता आती। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसके पास दिमाग नहीं है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे इंदहाजा मुखमाफी, यानी कि इसके पास दिमाग नहीं है। इंदहाजा अरबिक में इसके पास को कहते हैं, मुख अरबी में दिमाग को, और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके पास दिमाग नहीं है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे इंदहाजा मुख माफी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज तबीयत अच्छी नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम सेहत माफी कोइस, यानी कि आज तबीयत अच्छी नहीं है। अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, सेहत अरबिक में तबीयत को कहते हैं, और माफी कोइस अरबिक में अच्छी नहीं है को कहते हैं। क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को और कोइस अरबिक में अच्छी या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज तबीयत अच्छी नहीं है, यानी कि अगर किसी को बताना हो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम सेहत माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल ड्यूटी पर आऊँगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इजी अलल दवाम, यानी कि मैं कल ड्यूटी पर आऊँगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और अलल दवाम अरबिक में ड्यूटी पर को कहते हैं। क्योंकि अलल या फिर अला अरबी में पर को और दवाम अरबिक में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल ड्यूटी पर आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इजी अलल दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसको मत लेकर आओ, यानी किसी और के बारे में अगर किसी से बोलना और कहना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे ला तजीब हुआ, यानी कि उसको मत लेकर आओ। ला तजीब अरबिक में मत लाओ या फिर मत लेकर आओ को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह, उसे, उसने और उसको को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसको मत लेकर आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात जीब हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह आदमी अच्छा नहीं है, यानी कि किसी और के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ नफर माफी कोइस, यानी कि वह आदमी अच्छा नहीं है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और माफी कोइस अरबिक में अच्छा नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और कोइस यानी कि अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि वह आदमी अच्छा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ नफर माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अकेले कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यकदर सविल हाल, यानी कि मैं अकेले कर सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यकदर सवी अरबी में कर सकता हूँ को, और लहाल अरबी में अकेला को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अकेले कर सकता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यकदर सवी लहाल।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے تو ہم عربک میں بولیں گے انا احتاج مویا، یعنی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، احتاج عربک میں ضرورت ہے یا پھر ضرورت کو کہتے ہیں، اور مویا عربک میں پانی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا احتاج مویا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو ہم عربک میں بولیں گے انا احتاج فلوس، یعنی کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، احتاج عربک میں ضرورت ہے یا پھر ضرورت کو کہتے ہیں، اور فلوس عربک میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا احتاج فلوس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ آپ راستہ بھول گئے ہو تو ہم عربک میں بولیں گے انت انسا طریق، یعنی کہ آپ راستہ بھول گئے ہو۔ انت یعنی کہ آپ، انسا یعنی کہ بھول گئے ہو یا پھر بھول جانا، اور طریق اور اشارے بھی عربک میں راستہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ آپ راستہ بھول گئے ہو، یعنی کسی کو اگر بتائیں گے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انت انسا طریق۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں آج بیمار ہوں تو ہم عربک میں بولیں گے انا الیوم تعبان، یعنی کہ میں آج بیمار ہوں۔ انا عربک میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربک میں آج کو کہتے ہیں، اور تعبان یا پھر مریض بھی عربک میں بیمار ہوں یا پھر بیمار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں آج بیمار ہوں تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا الیوم تعبان۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے آج چھٹی چاہیے، یعنی کہ کسی سے اگر چھٹی مانگنی ہو تو ہم عربک میں بولیں گے انا الیوم ابغا اجازہ، یعنی کہ مجھے آج چھٹی چاہیے۔ انا عربک میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور الیوم عربک میں آج کو کہتے ہیں، اور ابغا اجازہ عربک میں چھٹی چاہیے کو کہتے ہیں، کیونکہ ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، یا پھر ابھی بھی عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اجازہ عربک میں چھٹی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے آج چھٹی چاہیے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا الیوم ابغا اجازہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ یہ میری بات نہیں سنتا تو ہم عربک میں بولیں گے ھذا ما اسمع کلامی، یعنی کہ یہ میری بات نہیں سنتا ہے۔ ھذا عربی میں یہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں، ما اسمع عربک میں نہیں سنتا یا پھر نہیں سننے کو کہتے ہیں، اور کلامی عربک میں میری بات کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ میری بات نہیں سنتا ہے تو اسے ہم عربک میں بولیں گے ھذا ما اسمع کلامی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی بات کو لے کر یا پھر کسی کام کو لے کر کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ آپ اس آدمی کو بولو تو ہم عربک میں بولیں گے انت کلام ھذا نفر، یعنی کہ آپ اس آدمی کو بولو۔ انت عربک میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ اس یا پھر اسے کو کہتے ہیں، اور نفر عربک میں آدمی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ آپ اس آدمی کو بولو تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انت کلام ھذا نفر۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے بات کرنے کے بارے میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے اس سے بات کیا تو ہم عربک میں بولیں گے انا کلمت منہ، یعنی کہ میں نے اس سے بات کیا۔ انا عربک میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، کلمت عربک میں بات کیا کو کہتے ہیں، اور منہ یا پھر من ہوا عربک میں اس سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے اس سے بات کیا تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا کلمت منہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ میں نے سامان پہنچا دیا، یعنی کسی سے اگر بتانا ہو کسی طرح کے سامان کے پہنچانے کے بارے میں تو ہم عربک میں بولیں گے انا ودی غرات، یعنی کہ میں نے سامان پہنچا دیا۔ انا یعنی کہ میں نے، ودی یعنی کہ پہنچا دیا یا پھر پہنچانا، اور اغراض عربک میں سامان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے یا پھر میں سامان پہنچا دیا تو اسے عربک میں بولیں گے
आना वद्दी अगराद। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वलन फक्कर सुम्मा अल्लम, यानी कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। अव्वल अरबिक में पहले को, अना अरबी में मैंने और मुझे को, फक्कर अरबी में सोचूंगा या फिर सोचने को कहते हैं, और सुम्मा अरबिक में फिर को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल आना फक्कर सुम्मा अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने देर क्यों कर दिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश सव्वी ताखीर, यानी कि तुमने देर क्यों कर दिया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। सव्वी अरबी में कर दिया या फिर करने को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने देर क्यों कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश सव्वी ताखीर। और अगर हम अरबी में किसी दुकान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह दुकान कहाँ है, यानी कि अगर किसी से पूछना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ महल वैन, यानी कि वह दुकान कहाँ है। हुआ यानी कि वह, और महल अरबिक में दुकान को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह दुकान कहाँ है, यानी पूछेंगे अगर किसी से, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ महल वैन। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे जगह नहीं पता है, यानी किसी भी जगह के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो कि मुझे जगह नहीं पता है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरिफ मकान, यानी कि मुझे जगह नहीं पता है। अना यानी कि मुझे, मा आरिफ यानी कि नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ, और मकान अरबिक में जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे जगह नहीं पता है, से हम अरबिक में बोलेंगे आना मारिफ मकान। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना कि यह अभी गीला है, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजाल हिन मुबलल, यानी कि यह अभी गीला है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और अल हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और मुबलल अरबिक में गीला है या फिर गीला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अभी गीला है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अल हिन मुबलल। और अगर अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह रहने दो दूसरा करो, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली हाजा सव्वितानी, यानी कि यह रहने दो दूसरा करो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और सव्वितानी अरबी में दूसरा करो को कहते हैं, क्योंकि सभी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और तानी अरबिक में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह रहने दो दूसरा करो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा सव्वी सानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि तुम आज खुश हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत अलियोम साइद, यानी कि तुम आज खुश हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और साइद अरबी में खुश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आज खुश हो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता अलियोम साइद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ आओ मेरी मदद करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हिना सादनी, यानी कि यहाँ आओ मेरी मदद करो। ताल हिना अरबिक में यहाँ आओ को कहते हैं, ताल यानी कि आओ, हिना यानी कि यहाँ, और सादनी अरबी में मेरी मदद करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ मेरी मदद करो, तो अरबी में बोलेंगे ताल हिना सादनी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज वाजिद, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, आजिज अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना
आजिज वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे भेजना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना बवद्दी फुलूस, यानी कि मुझे पैसे भेजना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बवद्दी अरबिक में भेजना है को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे भेजना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बवद्दी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे छुट्टी जाना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना बरूह इजाज़ा, यानी कि मुझे छुट्टी जाना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबिक में जाना है को कहते हैं, और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे छुट्टी जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बरूह इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे काम करना है, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बसवी शुगल, यानी कि मुझे काम करना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बसवी अरबिक में करना है को कहते हैं, और शुगल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बसवी शुगल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बाहर जाना है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना बरूह मिशवार, यानी कि मुझे बाहर जाना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबिक में जाना को कहते हैं, और मिशवार अरबिक में कहीं बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बाहर जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बरूह मिशवार। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कपड़े धोना है, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना बगसील मलाबिस, यानी कि मुझे कपड़े धोना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बगसील अरबिक में धोना है को कहते हैं, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कपड़े धोना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बगसिल मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आतीनी वक्त शुया, यानी कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो। आतीनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम यानी समय को कहते हैं, और शुया या फिर शुय अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आतीनी वक्त शुया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, यानी पैसे उधार देने के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे आतीनी सल्फ शुया, यानी कि मुझे थोड़ा उधार दे दो। आतीनी अरबिक में मुझे दे दो को कहते हैं, सल्फ अरबी में उधार को कहते हैं, और शुया या फिर शुय अरबिक में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आतीनी सल्फ शुया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले उससे पूछो, यानी किसी बात को पूछने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिनहु, यानी कि पहले उससे पूछो। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, इसाल या फिर साल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और मिनहु अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले उससे पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिनहु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि तुम जाओ मैं आऊँगा, तुम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह अना बईजी, यानी कि तुम जाओ मैं आऊँगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बईजी अरबिक में आऊँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मैं आऊँगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अंता रूह अना बईजी। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।